आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एक स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल थ्योरी पर, राजनीतिक सिद्धांत। जनरली अगर हम देखें पॉलिटिकल थ्योरी की अगर हम बात करें हमारे डीयू के सिलेबस में, और हम कह सकते हैं कि बहुत सारी अगर हम देखते हैं यूनिवर्सिटीज़, उन सभी में पॉलिटिकल थ्योरी को हम स्टडी करते हैं। और हम कहें कि इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी की जब हम बात करते हैं या हम के राजनीतिक सिद्धांत की रूपरेखा, इससे रिलेटेड बहुत सारे हमारे वीडियो कंटिन्यू आते रहेंगे। और हम इससे पहले पॉलिटिक्स पर वीडियो बना चुके हैं। राजनीति कहते किसको हैं, किसको हम राजनीति मानते हैं, राजनीति क्या नहीं है, और इन सभी पर हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम जो बात करेंगे पॉलिटिकल थ्योरी पर, इसमें हमने एक समरी रेडी की है। पॉलिटिकल थ्योरी में जब हम बात करते हैं इसकी समरी, इट मीन्स अगर हम देखें इसमें हम इंट्रोडक्शन पर भी बात करेंगे। आखिर इंट्रोडक्शन में हम क्या कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं, प्रस्तावना में हम क्या कुछ करने वाले हैं, और इसमें हम देखेंगे फिर पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी का मीनिंग की अगर हम बात करें कि मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी क्या हो सकता है, इसका मीनिंग। और फिर हम उसके अलग अलग जब देखेंगे पॉलिटिकल, व्हाट इज पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक क्या है, और सिद्धांत क्या है, व्हाट इज थ्योरी। और इसी में हम ये देखेंगे कि जो पॉलिटिकल थ्योरी की हम बात करते हैं यानी कि राजनीतिक सिद्धांत में जो थ्योरी प्रोसेस की हम बात करें यानी कि सिद्धांत की प्रक्रिया, थ्योरी कैसे इमर्ज हो पाती है, उसके लिए किस तरह का एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, वो सब हमने एक डायग्राम स्ट्रक्चर के माध्यम से एक्सप्लेन किया है, उस पर भी हम बात करेंगे। और इसमें हम देखेंगे पॉलिटिकल थ्योरी की जो डेफिनेशन है वो क्या हो सकती है। बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल फिलोसफर हैं जिन्होंने राजनीतिक सिद्धांत यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी को डिफाइन किया है, उस पर भी हम बात करेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे पॉलिटिकल थ्योरी के हम कहें कि बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं, कारक हैं, वो क्या हैं सब, उन सभी पर हम विस्तार से डिस्कस करेंगे ताकि मैं इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से क्लियर कर पाएँ। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं जो इंट्रोडक्शन पर हम बात कर रहे थे, आखिर इंट्रोडक्शन में हम क्या कुछ कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं, अगर हम थोड़ा सा देखें पॉलिटिकल थ्योरी को, अगर हम कहें कि आखिर पॉलिटिकल थ्योरी है क्या, जनरली हम कह सकते हैं राजनीति और राजनीतिक समस्याओं के बारे में विविध जो अलग अलग हम कह सकते हैं जो अलग अलग तथ्य हो सकते हैं, उनके आधार पर हम इसको समझ सकते हैं। और फिर बहुत सारी जो समस्याएं होती हैं, अगर हम देखते हैं बहुत सारी अनेकों प्रकार की वेरियस टाइप्स की जो प्रॉब्लम्स की हम बात कर सकते हैं, उन सभी का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए पॉलिटिकल थ्योरी हमारी हेल्प करती है। ये तो हो गई एक कॉमन जो हम बात कर सकते हैं कि हम पॉलिटिकल थ्योरी में करते क्या हैं। बहुत सारी जो वेरियस टाइप्स की जो प्रॉब्लम्स होती है और स्पेशली पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है ना, उन सभी को हम सॉर्ट आउट कर पाते हैं और उनका ईजिली हम सॉल्यूशन ढूंढ पाते हैं। लेकिन अगर हम देखें थोड़ा सा जो इंट्रोडक्शन में हम बात कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं प्रिंट या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हम देखते हैं कि हमारे सामने डेली बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यूज़ की हम बात कर सकते हैं। अगर हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से हम डेली बहुत सारी अनेकों हम कह सकते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यूज़ हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी और प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी। और हमारे सामने बहुत सारे इश्यूज़ तो होते हैं जो हम देखते हैं, लेकिन इसमें हम ये भी देखते हैं कि सारे पॉलिटिकल इशू डिफरेंट टाइप की जो इंस्टीट्यूशंस की हम बात कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करें, जैसे हम कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें, बहुत सारे जो जजमेंट आते हैं, रिजर्वेशन को लेकर भी जजमेंट आते हैं, या ऐसा भी होता है हम कहें कि जो हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें रिजर्वेशन को हटा दिया गया है, या फिर और रिजर्वेशन को लेकर कुछ ना कुछ बदलाव किए हैं, ठीक है ना। तो हम देखते हैं इस तरह के जो जजमेंट आते हैं हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस यानी कि हम कहें सुप्रीम कोर्ट। अगर हम स्पेशली इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखें तो हमारे बहुत सारे जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट आते हैं और वो हम सभी को एक्सेप्ट करने होते हैं, जो भी डिसीजन लिए जाते हैं। और हम ये भी देख सकते हैं बहुत सारे वीमेन ऑर्गेनाइजेशन की भी हम बात कर सकते हैं, महिला संगठनों की हम बात कर सकते हैं। वो सारे जो वीमेन ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, अगर हम देखते हैं कि किसी भी फीमेल के साथ में कोई भी एक्सप्लॉयटेशन होता है या उसका हरासमेंट होता है, ठीक है ना, गर्ल्स के साथ में हरासमेंट होता है, तो उस हम देखते हैं कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करते हैं, उसको क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है ना। जिस तरह से भी जाए, जिस भी स्टेट में इस तरह का एक्टिविटी हो पाती है तो उन सभी को क्रिटिसाइज किया जाता है।
और इसमें हम ये भी देखते हैं बहुत सारे जो ट्रेड यूनियन की हम बात कर सकते हैं, जो हमारे सामने बहुत सारे ट्रेड यूनियन के जो लीडर्स होते हैं, ठीक है ना, वो भी हम देखते हैं कि वो चाहते हैं कि कोई भी हमारा जो हरासमेंट है किसी तरह से ना हो। और लेबर क्लास को हम इसमें जोड़ सकते हैं, जैसे बहुत सारे उनके लीडर होते हैं, वो अपने जो वर्कर होते हैं यानी कि उनका जो ग्रुप होता है, और ग्रुप में भी हम कहें उनका एक लीडर होता है, ठीक है ना, तो वो नहीं चाहते उनका जो उनके एक ग्रुप बना हुआ है उसमें किसी तरह का कोई भी एक तरह का गलत व्यवहार किया जाए, ठीक है ना, वो सब हम कह सकते हैं। इस तरह से हम देखते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि जैसे हमारे बाईकैमरल जो सिस्टम है, ठीक है ना, उसमें लोकसभा राज्यसभा की हम बात कर सकते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल हमने दिया है कि राज्यसभा ने क्या किया, वीमेन, हिंदू वीमेन है, ठीक है ना, उनको एक इक्वल राइट्स देने की बात की है। इस तरह का एक बिल जो है वो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, इस तरह का एक बिल हम कह सकते हैं। लेकिन आखिर इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, हाई कोर्ट, या हम कहें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, वीमेन ऑर्गेनाइजेशन, या हम कहें बहुत सारे ट्रेड यूनियन, ठीक है ना, और इसके साथ में हमने जो बात की जो हमारा अपर हाउस यानी कि राज्यसभा, ठीक है ना, इन सभी में जो एक राइट्स दे दिए गए हैं, ये सब क्या है, हमारे इंस्टीट्यूशन से तो हैं, लेकिन हम इनकी बात क्यों कर रहे हैं? जनरली हम देखते हैं सभी क्या हैं, सभी जब भी हम जो भी जजमेंट आते हैं और फिर हम इन सभी इंस्टीट्यूशंस का हम क्रिटिसाइज भी करते हैं। क्रिटिसाइज करना ही पॉलिटिकल है। अगर हम कहें, अगर हम किसी भी सिस्टम में जब हम देखते हैं हमारे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ठीक है ना, इन सभी में हम ये भी देखते हैं कि जो भी इस तरह की एक्टिविटी हो पाती है और उसके बाद अगर हमें ठीक नहीं लगती है, ठीक है ना, या सिस्टम में कुछ ऐसा लगता है कि हम उससे सेटिस्फाई नहीं हैं, अनसेटिस्फाई वाली सिचुएशन है, तो हम डेफिनेटली उसको क्रिटिसाइज करते हैं जो भी इस तरह के जजमेंट आते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट के द्वारा कुछ इस तरह के डिसीजन लिए जाए, तो हम क्या करते हैं, हम उसको क्रिटिसाइज करते हैं। अब थोड़ा सा और भी है, हम इसको देख लेते हैं आगे। जनरली अगर हम देखें बहुत सारे जो एग्जांपल्स हैं हमारे सामने, बहुत सारे इस तरह के एग्जांपल हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर हम थोड़ा सा और भी इसको डीपली हम थोड़ा सा इसको स्टडी करें, इस पर डिस्कशन करें, तो हम देखते हैं कि इस तरह के एक हमें हिंट मिले हैं जो पॉलिटिकल यानी कि जो इस तरह की हमारे इंसिडेंट्स हम देखते हैं। लेकिन ये सभी इंसिडेंट्स हमें कहाँ पर देखने को मिलती है? एक स्टेट में तो देखने को मिलती है। जब हम इसके थोड़ा सा मीनिंग पर देखेंगे तो हम उसमें और भी विस्तार से बात करेंगे। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि इस तरह का जो एक सिस्टम हमें देखने को मिलता है, या पॉलिटिकल जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जो भी राजनीतिक घटनाएं घटित हो रही हैं, ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं वो हमारे, ठीक है ना, हमारी अपनी लाइफ को, या हम कहें हमारी जो एक पॉलिटिकल लाइफ है उसको अगर हम देखते हैं तो हम अपने इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखते हैं, और इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे एफर्ट्स भी करते हैं। हम इस तरह से भी देखते हैं कि अपने इंटरेस्ट को भी हम ध्यान में रखते हैं, ठीक है ना, और एक एफर्ट्स भी हम करते हैं, हम स्ट्रगल भी करते हैं। और हम ये भी कर सकते हैं कि बहुत सारे जो इस तरह के इशू बनते हैं उस पर कंट्रोवर्सी भी होती है, डिमांड्स भी की जाती है, ठीक है ना। हम डिमांड्स, क्लेम्स, प्रोटेस्ट्स एंड कंप्लेंट्स भी देखते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि जब भी इस तरह की कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है, या कुछ भी इस तरह के सिस्टम में हम कहें या स्टेट में इस तरह के जो मुद्दे हम देखते हैं, इशूज़ देखते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है। और जब कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है तो फिर हम कह सकते हैं कि हम उससे सेटिस्फाई नहीं है, जो भी डिसीजन ले गए हैं या जो भी सिस्टम में जो भी एक्टिविटी हो पा रही है। कंट्रोवर्सी तो तभी क्रिएट होती है ना। लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसको और भी देखें, बहुत सारे जो भी इस तरह के इश्यूज होते हैं, ठीक है ना, उसमें हम देखते हैं कि अलग अलग सभी की हम देखते हैं सभी की डिफरेंट एक ओपिनियन की हम बात कर सकते हैं, एक राय की हम बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी का एक जैसा ओपिनियन होता है। किसी भी कॉमन इशू पर अगर हम देखें, कोई भी मुद्दा है समाज में या हम कहें राज्य में, तो उसमें एक जैसी सोच बिल्कुल भी नहीं हो सकती, ठीक है ना। इक्वल ओपिनियन बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है ना, इम्पॉसिबल है। और हम ये भी देखते हैं कि जो भी सिस्टम में जो भी एक्टिविटी होती है, चाहे पुलिस के द्वारा कोई भी एक्टिविटी, या फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जजमेंट की हम बात करें, या फिर गवर्नमेंट के द्वारा
कोई भी इस तरह के स्टेप की हम बात कर सकते हैं, जो भी इनिशिएटिव की हम बात कर सकते हैं इसमें, ठीक है ना। जो भी हमारी एजेंसीज की हम बात करते हैं, ठीक है ना, चाहे हम बात कर रहे हैं पुलिस है या फिर सुप्रीम कोर्ट है या फिर गवर्नमेंट की हम बात करते हैं, ठीक है ना, जो भी इनके द्वारा जो भी एक्टिविटी की जाती है, ठीक है ना, उसके पीछे हम देखते हैं कोई ना कोई स्पेशल मेन मोटिव की हम बात कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके पीछे हम देखते हैं कोई ना कोई स्पेशल मोटिव होता है, विदाउट मोटिव कोई भी काम नहीं होता है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि जब भी इस तरह की कोई भी एक्टिविटी हो पाती है, जो भी हमारी जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की हैं, ठीक है ना, वो सब जो भी एक्टिविटी करते हैं, ठीक है ना, उनका स्पेशली एक टारगेट होता है, ठीक है ना। एक टारगेट क्या है कि सोसाइटी में बैलेंस करना है, सोसाइटी में सभी को, या हम कहीं जैसे कम्युनिटी की हम बात करें, ठीक है ना, जो भी ये सब डिसीजन ले जा रहे हैं वो सोसाइटी के इंटरेस्ट को फुलफ़िल करे। ऐसा नहीं है कि किसी स्पेशली एलिट क्लास के ही इंटरेस्ट को फुलफ़िल करे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर इस तरह से होता है या हम कहें किसी एलिट क्लास के पीपल्स को ही बेनिफिट पहुंचाना है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है और ये सब कंटिन्यू चलती रहती है इस तरह से। अब इसमें थोड़ा सा हम और भी आगे देखें, जैसे हम थोड़ा सा इसका मीनिंग पर अगर हम बात करें, ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन, ये सब हम इसमें इंट्रोडक्शन में कर सकते हैं। लेकिन हम बात करते हैं हम राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ, या हम कहें मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। जनरली हम देखते हैं मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी पर आते हैं तो उसको हम देखते हैं, हम कह सकते हैं पॉलिटिकल थ्योरी इज द सम टोटल ऑफ पॉलिटिकल एंड थ्योरी, या फिर हम इसमें पॉलिटिक्स भी इसका हम कर सकते हैं। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि पॉलिटिकल क्या है, एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है ना, पॉलिटिकल क्या है, एक ग्रीक वर्ड है। और इसमें हम ये भी देखते हैं पॉलिस, जनरली हम देखते हैं पॉलिटिकल एक ग्रीक शब्द है जो पॉलिस से निकला है, इट मीन्स क्या है, पॉलिस, ठीक है ना। हम कहें द वर्ड पॉलिटिकल इज ग्रीक वर्ड derived from the word polis which is called city and state। इट मीन्स क्या है, पोलिस का जो एक मीनिंग है, अगर हम थोड़ा एथेंस यूनान में देखें, एथेंस यूनान में स्टार्टिंग में जब हम देखते हैं स्टेट को लेकर और बहुत सारे जो पॉलिटिकल फिलोसफर हैं, जब धीरे धीरे इस तरह का एक सिस्टम वहाँ पर हम देखते हैं, तो स्टेट तो एक मॉडर्न वर्ड के रूप में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उसको प्रयोग में लाते हैं। अदरवाइज हम देखते हैं एथेंस यूनान में स्टेट को लेकर इतनी एक परंपरा नहीं रही है, लेकिन वहाँ पर पोलिस, स्टेट के स्थान पर हम कह सकते हैं पोलिस वर्ड का यूज किया जाता था। और पोलिस की हम बात करते हैं, छोटे छोटे जो नगर हम कह सकते हैं या फिर राज्य जो बने होते थे जिनको, ठीक है ना, उनको एक पोलिस का नाम दिया जाता था। तो हम ये देखते हैं कि पोलिस को ही हम क्या बोल रहे हैं, सिटी एंड स्टेट। और उसके बाद हम देखते हैं आखिर जो हम सिटी और स्टेट की जो बात कर रहे हैं, हम देखते हैं जो इस तरह के कम्युनिटी की हम बात करें, ठीक है ना, तो क्या है, किसी भी कम्युनिटी के एक अच्छे जीवन के लिए, ठीक है ना, और सभी एस्पेक्ट की हम बात कर सकते हैं, ठीक है ना, निर्णय लेने की एक सामूहिक शक्ति को इंडिकेट करता है। अगर हम पॉलिटिकल पर बात करें, ठीक है ना, नगर राज्य पर तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन नगर राज्य में अगर हम एक कम्युनिटी को बेस बनाएं और हम कहें कि समुदाय के अच्छे जीवन के लिए, इट मीन्स क्या है कि स्टेट के भी हम कह सकते हैं स्टेट के अच्छे जीवन से संबंधित सभी जो भी डिसीजन ले जाते हैं, ठीक है ना, वो ऐसा नहीं किसी पार्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए या एक कम्युनिटी के लिए, ठीक है ना, उसमें हम देखते हैं एक लार्ज नंबर होता है उसमें। और उसमें हम फिर देख सकते हैं थ्योरी पर जब हम बात करते हैं, आखिर थ्योरी सिद्धांत की हम बात करते हैं। सिद्धांत अंग्रेज शब्द थ्योरी का हम कह सकते हैं, ठीक है ना, सिद्धांत इज ए हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द इंग्लिश वर्ड थ्योरी। लेकिन जब हम थ्योरी पर आते हैं तो थ्योरी में हमें दो वर्ड देखते हैं, ठीक है ना। थ्योरी अगर हम देखें, ये भी एक ग्रीक वर्ड है थ्योरी, लेकिन थ्योरी में हम देखते हैं थ्योरिया एंड थ्योरमा, दो वर्ड हैं, ठीक है ना। इनकी दोनों को ही मीनिंग अलग अलग है, तो ये भी हमें ज़रूरी है हमारे लिए कि थ्योरिया का मीनिंग क्या होगा और थ्योरमा का मीनिंग क्या होता है, ठीक है ना। अगर हम जनरली जैसे हमने अभी बात की कि पॉलिटिकल का जो मीनिंग है वो क्या है, ठीक है ना, पॉलिटिकल में जनरली हम देखते हैं निर्णय लेने की एक सामूहिक शक्ति, एक पॉलिटिकल है, ठीक है ना, डिसीजन ले जाते हैं और
उसमें हम देखते हैं जब थ्योरी पर हम बात करते हैं तो उसका एक मीनिंग क्या निकलेगा। मीनिंग की अगर हम बात करते हैं भावनात्मक सोच विचार, इट मीन्स क्या, सेंटिमेंटल थिंकिंग। जब हम सेंटिमेंटल थिंकिंग की बात करते हैं तो इसमें हम कह सकते हैं एक तरह का एक दृष्टिकोण, एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू की हम बात कर सकते हैं, ठीक है ना। और हम ये भी कह सकते हैं कि हम एक अलग तरीके से हम सोच विचार करते हैं। थ्योरी का मीनिंग क्या है कि हम डिफरेंट तरीके से उसको सोचने की, समझने की कैपेसिटी बन पाती है। थ्योरी के माध्यम से ही ये सब पॉसिबल हो पाता है। और उसके बाद हम देखते हैं इसको थोड़ा सा और भी इजी वे में हम उसको समझते हैं। जनरली अगर हम देखें, जैसे हमने पॉलिटिकल और उसके बाद थ्योरी को हम बात करें, दोनों को इनको अलग अलग करके हमने इसको समझने की कोशिश करते हैं। उसमें हम देखते हैं जैसे ग्रीक वर्ड की हम बात करते हैं, ठीक है ना, दोनों ही ग्रीक वर्ड है, ठीक है ना। और हम देखते हैं पॉलिश, ठीक है ना, पॉलिटिकल या हम पॉलिटिक्स की हम बात करें, ठीक है ना, एक पॉलिश वर्ड से ही मर्ज हुआ है एक वर्ड है ये, ठीक है ना, पॉलिश से ही मर्ज हुआ है पॉलिटिकल या हम कहें पॉलिटिक्स। और इसका जो मीनिंग है वो क्या है, नगर राज्य, सिटी स्टेट। उसमें हम देखते हैं आखिर जो पॉलिटिकल की हम बात कर रहे हैं तो क्या है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस या हम कहें निर्णय लेने की एक प्रक्रिया। और उसी के साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि सब्जेक्ट्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, सार्वजनिक हित के विषय। इट मीन्स जो भी हम इसमें रखते हैं वो क्या है, जो भी इसमें सब्जेक्ट को रख सकते हैं तो वो क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट को ही या हम कहें पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड ही वह सारे सब्जेक्ट इसमें होते हैं। इंडिविजुअल पर्सनल इंटरेस्ट के विषय में हम इतना उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते। जनरली हम देखते हैं जो भी हम, जैसे बहुत स्टार्टिंग में हमने इंट्रोडक्शन में भी बात की थी, अगर सुप्रीम कोर्ट कोई भी इस तरह के डिसीजन लेता है तो पब्लिक इंटरेस्ट कोई ध्यान में रखते हुए लिए जाते हैं, ठीक है ना, कोई भी जजमेंट जो भी उसने डिसीजन लिया है। और उसके बाद हम देखते हैं, अब आते हैं, ठीक है ना, थ्योरी का एक मीनिंग क्या है। जनरली हम कह सकते हैं सिस्टमैटिक नॉलेज, अगर हम कहें, ठीक है ना, क्रमबद्ध ज्ञान जिसको हम बोलते हैं, एक सिस्टमैटिक वे में अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली हम नॉलेज, ज्ञान अचीव कर पाते हैं। अब हम थ्योरी एंड थ्योरमा पर थोड़ा सा इस पर बात करते हैं कि थ्योरी थ्योरमा है क्या। स्टार्टिंग में अगर हम देखें, थ्योरिया विच मीन्स द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस, दिस इज कॉल्ड थ्योराइजिंग। इट मीन्स क्या है, जनरली अगर हम कहें थ्योरिया का जो एक अर्थ हम देखते हैं, ठीक है ना, हमारे आसपास हम जिस भी इन्वायरमेंट में रहते हैं हमारे आसपास बहुत कुछ घटित होता है, ठीक है ना, बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं, ठीक है ना, उसे समझने की एक क्रिया या हम कहें एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया है, ठीक है ना, जिसे हम क्या नाम देते हैं, एक सैद्धांतिकरण, इसको कहा जाता है सिद्धांतिकरण। सिंपल ही है, अगर हम कहें कि हमारे आसपास थ्योरी का जो थ्योरिया का जो मीनिंग निकलता है हमारे आसपास, ठीक है ना, हमारे आसपास हम कहें हैपनिंग अराउंड अस, हमारे आसपास जो भी कुछ घटित होता है उसको समझने में थ्योरी हमारी हेल्प करती है, ठीक है ना। और उसके बाद हम थ्योरमा पर आते हैं। थ्योरमा का जो एक मीनिंग क्या है, वो कंक्लूजन से जोड़ा जाता है। इट मीन्स क्या है, ऐसा नहीं है कि हम थ्योरमा को ही बेस बनाएं और हम कहें कि हमने थ्योरी को प्रॉपर समझ चुके हैं, हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सबसे पहले हमारे लिए थ्योरिया के बारे में हमें जानना ज़रूरी है, ठीक है ना। थ्योरिया क्या करता है, एक हम कह सकते हैं हमें समझने की, आसपास जो भी घटित होता है, जो भी घटनाएं घटित होती हैं, ठीक है ना, उसको समझने में हेल्प करता है। और जब हम किसी भी इंसिडेंट को हम कहें, ठीक है ना, जो भी इंसिडेंट्स होते हैं, जो भी घटनाएं घटित होती हैं, जो भी हैपनिंग की हम बात कर सकते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि फिर हम फाइनल किसी भी कंक्लूजन पर हम पहुंच पाते हैं, ठीक है ना। और थ्योरमा का जब हम बात करते हैं कि उसके बाद ही जब हम किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं तो फिर हम किसी फाइनली एक रिजल्ट निकाल पाते हैं, ठीक है ना। हम कहें कि थ्योरमा मीनिंग द कंक्लूजन्स दैट रिजल्ट फ्रॉम दिस प्रोसेस ऑफ थ्योराइजेशन इज कॉल्ड थ्योरमा, ठीक है ना। इसको हम क्या नाम देते हैं, थ्योरम इसको हम नाम देते हैं। जैसे हम थ्योरिया की हम बात करें, थ्योरिया के बाद हम आए
जब इसको कंप्लीट हम इसको डिफाइन करते हैं, इसका एक जो मीनिंग हम निकाल पाते हैं, तो फिर हम इसको थ्योराइजेशन यानी कि सैद्धांतिकरण उसको नाम आता है। जैसे ही थ्योरमा का जब हम इसको प्रॉपर इसका एक मीनिंग निकालते हैं तो हम देखते हैं कि फिर इसका जो एक कंक्लूजन और इसमें हम देखते हैं फाइनली जो एक रिजल्ट हमें निकाल पाते हैं, तो उसको थ्योरम कहा जाता है। अगर हम कहें कि थ्योरी एंड थ्योरमा का जो एक कंप्लीट जो एक मीनिंग हम निकालें, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, ठीक है ना, इट्स सिंपली ए प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी एंड इन्वेस्टिगेशन। हम कहें कि यह खोज व अन्वेषण की एक प्रक्रिया है। तो इस तरीके से हमने जो पॉलिटिकल थ्योरी को भी समझने का एक एफर्ट्स किया है, थ्योरी एंड थ्योरमा किस तरह से हम इसको थ्योरी को समझ पाते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट, इसको और भी क्लियर करने के लिए एक हमने छोटा सा एक डायग्राम बनाया है, थ्योरी प्रोसेस। अगर हम देखें सिद्धांत प्रक्रिया, आखिर अभी तक तो हमने बात की बहुत सारे अलग अलग, जैसे पॉलिटिकल पर भी हमने बात की और थ्योरी पर भी बात की, लेकिन अगर हम देखते हैं कि इन सब के हम थ्योरी तक का एक प्रोसेस जो है वो कैसा है, किस तरह से हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं, वो इजी है या कॉम्प्लिकेटेड है, ये भी जानना जरूरी है हमारे लिए। जनरली अगर हम देखें जो एक थ्योरी का एक प्रोसेस है, जो लास्ट हमने जो इसमें मेंशन किया है, अब हमारे लिए ज़रूरी ये है कि थ्योरी पर तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन थ्योरी तक पहुंचना सभी के लिए पॉसिबल है, हर कोई, या हम कहें एवरी पर्सन थ्योरी तक पहुंच सकता है या नहीं। जैसे हम कहते हैं पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें, ठीक है ना, पॉलिटिक्स एक एग्जांपल के रूप में हम बात करें कि क्या पॉलिटिक्स करना सभी के लिए आसान है, ईजी है। जैसे हम बात कर रहे थे पॉलिटिक्स क्या है, एक आर्ट है, एक कला है। और जब हम बात करते हैं थ्योरी को इमर्ज करना या थ्योरी के बेस पर अगर हम देखें थोड़ा सा इसको, हालांकि इसकी डेफिनेशन भी है हमारे पास, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन थ्योरी तक पहुंचना और हम ये कहें कि उसको अच्छे से समझना क्या इतना आसान है। अगर हम देखें जैसे एग्जांपल के रूप में हम देखें, यहाँ पर हमने जो एक डायग्राम बनाया है इसका, एक कोई भी व्यक्ति है, ठीक है ना, सपोज करें एनी पर्सन, और उसके बाद हम देखें कि कोई भी हम सब्जेक्ट लें, जैसे हम पोल साइंस को ही लें, ठीक है ना, और उसमें इंटरेस्ट भी होना चाहिए। अगर हम कहें कि पॉलिटिकल साइंस में हम बात करें या पॉलिटिकल थ्योरी में नए नए जो अलग अलग जो थ्योरी इमर्ज होती हैं, नए नए सिद्धांत जो बनाए जाते हैं, क्या उसको कोई भी बना सकता है? अगर इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो विदाउट इंटरेस्ट हम ये काम नहीं कर पाएंगे, इम्पॉसिबल है। लेकिन उससे पहले हमें ये भी ज़रूरी है कि हम किसी भी सब्जेक्ट से, जैसे हम सोशल साइंस में बहुत सारे सब्जेक्ट की बात कर सकते हैं, जैसे हम कह सकते हैं जैसे सोशोलॉजी हो गया, हिस्ट्री या फिर इकोनॉमिक्स, ऐसे बहुत सारे अलग अलग, वहाँ पर भी बहुत सारी थ्योरी हम देखते हैं। लेकिन अगर हम देखें सपोज करें पोल साइंस में कोई अगर हम सब्जेक्ट लें पोल साइंस को ही, ठीक है ना, तो उसमें इंटरेस्ट भी तो होना ज़रूरी है। या हम कहें कि हमारा जो है हम थ्योरी को बना देते हैं या थ्योरी को हम बना सकते हैं, क्या पॉसिबल है? जब हमें किसी सब्जेक्ट की नॉलेज ही नहीं है, और फिर नॉलेज भी है, नॉलेज कितनी है ये भी डिपेंड करता है, फिर उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, जिसको हम कह सकते हैं काफ़ी डीपली इंटरेस्ट होगा तो ही तो एक हम उससे नॉलेज ले पाएंगे। अदरवाइज होता क्या है, बहुत सारी चीज़ें हम सोसाइटी में जानते हैं, सभी कॉमन इशू पर हम धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी समझ रखते हैं, लेकिन क्या हम किसी भी जिस पर भी हम थोड़ी समझ रखते हैं, क्या उस पर एक थ्योरी हम इमर्ज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जनरली होता क्या है, अगर कोई भी पर्सन की हम बात करें, कोई भी व्यक्ति है, पहले उस सब्जेक्ट से जुड़ा होना चाहिए, सब्जेक्ट को लेकर उसमें इंटरेस्ट भी होना चाहिए। इंटरेस्ट होगा तो उससे कुछ ना कुछ गेन करेगा, यानी कि नॉलेज आएगी, नॉलेज आएगा तो उसके बाद एनालिसिस किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति है और उसने कुछ भी थोड़ा बहुत स्टडी किया और कहे कि मैं एक्सपर्ट बन गया हूँ, मैं इस पर थ्योरी भी दे सकता हूँ, मैं इस पर बुक भी लिख सकता हूँ, इम्पॉसिबल। और हम ये भी देख सकते हैं कि एक जो पर्सन की हम बात कर रहे हैं व्यक्ति की, वो एक सब्जेक्ट से भी जुड़ा होगा, ठीक है ना, एक से भी जुड़ा हो सकता है और वेरियस टाइप के सब्जेक्ट से भी जुड़ा हो सकता है। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति एक ही टॉपिक पर काम करेगा, ठीक है ना, अगर उसका इंटरेस्ट है किसी भी सब्जेक्ट में,
ठीक है ना, या किसी भी टॉपिक पर, तो वह उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर सकता है, उसका रिजल्ट्स पॉजिटिव हो सकता है। तो जैसे मैंने बात की नॉलेज होगा, फिर उसके बाद नॉलेज के साथ साथ में फाइनली एनालिसिस करेगा कि मुझे करना क्या है। एनालिसिस करने के साथ साथ में जब वो कंप्लीट उसका एनालिसिस हो जाएगा, विश्लेषण कर लेगा, तो उसकी हम कहीं मूल्यांकन भी कह सकते हैं, एवेल्युएशन। तो उसके बाद फाइनली वह किसी कंक्लूजन पर पहुंचेगा कि हाँ मैं इस कंक्लूजन पर पहुंचा हूं, तो उसी के बेस पर हम कह सकते हैं, वो इंटरप्रिटेशन की हम बात कर सकते हैं, व्याख्या की जाएगी। और जब व्याख्या की जाएगी तो हम कह सकते हैं थ्योरी इमर्ज हो पाती है। इतना सिंपली तो नहीं है कि हम कहें कि कोई भी व्यक्ति हो सकता है सोसाइटी में, ठीक है ना, अगर इंटरेस्ट ही नहीं है, उसके नॉलेज ही नहीं है एनालिसिस करने की, उसमें कैपेसिटी ही नहीं है, तो फाइनली कंक्लूजन तक पहुंचने के बाद भी उसके बाद जो एक प्रोसेस है वह है प्रॉपर सही को सही समझना और गलत को गलत। तो ये चीज़ें कैसे जनरेट होती है, ऐसा तो नहीं है कि किसी एक पार्टिकुलर हम कहें कि एक पार्टिकुलर कंटेंट को हम कहें कि इससे ही हम काम चला लेंगे। तो ये सारा एक प्रोसेस है जिसको हम देखते हैं जैसे एक सिस्टमेटिक प्रोसेस। अगर हम कहें कि हम फर्स्ट पॉइंट पर हैं, या हम कहें सेकंड पॉइंट पर है और उसके बाद हम थ्योरी पर आ जाएं, तो इम्पॉसिबल है। और उसके बाद हम देखते हैं थ्योरी को लेकर आखिर जो एक डेफिनेशन की हम बात कर सकते हैं, कैसे इसको डिफ़ाइन किया जा सकता है, थ्योरी आखिर होती क्या है। हम कहीं किसी भी कोई भी टॉपिक की जैसे हमने बात की, अगर इस कंसेप्ट को आप जो एक डायग्राम स्ट्रक्चर जो हमने बनाया, अगर इसको प्रॉपर समझ लेते हैं तो इसको तो हम इजीली समझ जाएंगे। अब जनरली हम देखें कोई भी जैसे टॉपिक की हम बात करें, किसी भी विषय से संबंधित की हम बात कर सकते हैं, किसी भी विषय के संबंध में जब एक ऑथर की हम बात करते हैं, इसको ऑथर से एक लेखक से हम जिसको जोड़ते हैं, ठीक है ना, उसकी पूरी की पूरी हम कह सकते हैं, यानी कि उसने जो भी कंप्लीट जो उसकी एक अंडरस्टैंडिंग है, जो समझ है, ठीक है ना, अगर वो किसी भी टॉपिक पर वर्क कर रहा है या किसी भी हम कहें किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी वर्क उसने किया है, तो ऐसा तो नहीं है उसने थोड़ा थोड़ा ही कुछ स्टडी किया होगा या थोड़ी उसकी समझ से ही काम चल रहा है, नहीं, उसकी हम कह सकते हैं कम्प्लीटली उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है। और उसमें हम ये भी देखते हैं कि उसने कुछ फैक्ट की हम बात कर सकते हैं, ठीक है ना, कुछ फैक्ट्स की हम बात कर सकते हैं, कुछ फैक्ट से भी वो हेल्प लेता है, और फिर उसका एनालिसिस की हम बात करें, फिर व्याख्या, ठीक है ना, वो सारा एक्सप्लेनेशन की हम बात कर सकते हैं। और इन सभी को हम कह सकते हैं प्रॉपर जो इसका एक पॉइंट ऑफ व्यू की हम बात कर सकते हैं, दृष्टिकोण, वो सभी कुछ उसमें ऐड होता है। और तब जाकर के एक थ्योरी की हम बात कर सकते हैं, एक सिद्धांत बन पाता है। ऐसा नहीं है कि इजली है सब, लेकिन जनरली हम ये भी देखते हैं कि उसने गोल्स क्रिएट किए हैं, गोल्स रेडी किए हैं, तो पॉसिबल है, ठीक है ना। तब जाकर के हम कह सकते हैं एक प्रिंसिपल्स की हम बात कर सकते हैं, एक थ्योरी की बात कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हर किसी व्यक्ति की अपनी अपनी थ्योरी होती है, हर किसी के अपने सिद्धांत हैं। जैसे हम इंडिया में देख सकते हैं कि गांधीवादी सिद्धांत, ठीक है ना, गांधी के अपने सिद्धांत हैं जो कि इन टूल्स पर बेस है, वो हम सभी जानते हैं, सत्य अहिंसा। तो इस तरह से अगर हम एक थ्योरी पर हम बात करें जैसे, तो वो सब एक ऑथर का अपना इंटरेस्ट हो सकता है, और इंटरेस्ट के साथ साथ में उसकी अपनी नॉलेज, उसकी अपनी थिंकिंग, ठीक है ना, और किस तरह से उसको इंटरप्रेट कर रहा है, किस तरह से उसको एक्सप्लेन कर रहा है, वो भी डिपेंड करता है। उसने किस तरह से उसको एनालिसिस किया है, ये भी डिपेंड करता है। तो इन सभी का एक कॉम्बिनेशन हम देखते हैं कि थ्योरी को इमर्ज कर पाते हैं। अब उसकी हम देखें कि पॉलिटिकल थ्योरी को हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है। तो इसमें हम देखें जैसे एक थिंकर हमारे पास, वैसे 3 डेफिनेशन में इसको हमने कंप्लीट किया है। जो डेफिनेशन है इसमें सबसे पहले हम देखें एंड्रयू हैकर। एंड्रयू हैकर का मानना है कि अगर हम देखें कोई भी, जैसे हम कह सकते हैं जो हमारे सिद्धांत शास्त्र की हम बात कर सकते हैं, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट की हम बात कर सकते हैं, ठीक है ना, तो उसमें हम ये देखते हैं कि किसी भी थ्योरिस्ट की जब हम बात करते हैं, ठीक है ना, तो उसका एक जो हम कह सकते हैं उसका जो एक रोल होता है, ठीक है ना, वो एक हम कह सकते हैं एक साइंटिस्ट के रूप में भी होता है और एक फिलोसफर के रूप में भी होता है, ठीक है ना। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि उसमें दोनों का ही एक बैलेंस होना ज़रूरी है, ठीक है ना।
हम ये भी कह सकते हैं कि वो दोनों ही रोल को प्ले करता है। ऐसा नहीं है कि एक फ़िलोसफर की हम बात कर रहे हैं और कहें कि उसमें एक साइंटिफिक या एक साइंटिस्ट का भी उसमें कोई भी एक इम्पोर्टेंस ही नहीं है उसको, या कहें कि उसका कोई भी उसमें एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण की हम बात कर सकते हैं, वो नहीं है उसमें। दोनों का ही हम कह सकते हैं होना ज़रूरी है। वैज्ञानिक होने के साथ साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि उसमें रेशियो कितना होगा एक साइंटिस्ट को लेकर, या हम कहें वैज्ञानिक दृष्टिकोण की हम बात करें, उसमें रेशियो ऐसा नहीं हो सकता दोनों का इक्वल होना ही ज़रूरी है। लेकिन हाँ, हम ये कह सकते हैं कि दोनों ही, कोई भी हम जो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट की हम बात करें तो दोनों का एक बैलेंस होना ज़रूरी है, या हम कहें दोनों का उसमें रेशियो ज़रूरी है। और हम ये भी देख सकते हैं कि जैसे हम देखते हैं कि उसमें दोनों की हम बात तो कर रहे हैं, कुछ मात्रा दार्शनिक की होगी और कुछ ही मात्रा उसमें वैज्ञानिक की होगी। और उसमें जनरली हम देखते हैं कोई गोल्स भी बनाने होते हैं, और गोल्स के साथ साथ में उनका नेचर किस तरह से है, इंटरेस्ट कैसा है, ठीक है ना, वो सब चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं। और उसमें हम ये भी देखते हैं कैटलिन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, राजनीतिक सिद्धांत में जो बात की गई, राजनीतिक सिद्धांत में चाहे राजनीतिक दर्शन और राजनीति विज्ञान दोनों ही ऐड किए जाते हैं, या दोनों का ये कॉम्बिनेशन की हम बात कर सकते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी इंक्लूड्स पॉलिटिकल फिलोसफी एंड पॉलिटिकल साइंस। यह जो डेफिनेशन है वह जॉर्ज कैटलिन के अकॉर्डिंग है। और इसके बाद हम देखते हैं डेविड हेल्ड की हम बात करें तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी में पॉलिटिकल लाइफ से रिलेटेड बहुत सारे हम कंसेप्ट्स की बात कर सकते हैं, ठीक है ना, डिफरेंट टाइप के हम जो कंसेप्ट्स की बात कर सकते हैं। इन सभी का हम पॉलिटिकल लाइफ से जुड़े हुए जो भी कंसेप्ट्स होते हैं उन सभी का एक हम कह सकते हैं ताना बाना इसको बोला गया है, ठीक है ना, या इसको हम नेटवर्क भी बोलते हैं। नेटवर्क्स ताना बाना है, जिसमें हम कह सकते हैं पॉलिटिकल थ्योरी में गवर्नमेंट की हम बात कर सकते हैं, स्टेट की हम बात कर सकते हैं, और नेचर ऑफ सोसाइटी की हम बात कर सकते हैं, गोल्स की हम बात कर सकते हैं इसमें, ठीक है ना। और गोल्स के साथ साथ में हम ये भी देखते हैं कि राजनीतिक क्षमताएँ, पॉलिटिकल कैपेबिलिटीज़, ठीक है ना, जो एक व्यक्ति की होती है, ठीक है ना, एक ताना बाना है, ठीक है ना, और शासन, राज्य और समाज की जो प्रकृति, उसके गोल्स और उसकी जो भी हम कह सकते हैं ह्यूमन की जो पॉलिटिकल कैपेबिलिटी है, उन सभी का एक्सप्लेनेशन हम पॉलिटिकल थ्योरी में देखते हैं। और उसके बाद ये तो होगी डेफिनेशन को हम इजीली बता सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारा पॉलिटिकल थ्योरी है, ठीक है ना, या हम कहें पॉलिटिकल थ्योरी किस पर बेस है, बहुत सारे जो हमारे फैक्टर्स हैं हम देखते हैं पॉलिटिकल थ्योरी में आखिर हम करते क्या है। और कुछ सबसे पहले हम देखें जो फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है वह विस्तृत वर्णन, यानी कि डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। जैसे अभी तक हम बात कर रहे हैं कि इसमें हम इंटरप्रिटेशन की हम बात करें, व्याख्या करते हैं, यानी कि अगर हम देखें, अगर हम बहुत सारे जो हमारे पॉलिटिकल थिंकर हैं अगर हम उनको बेस बनाएं, आखिर जो डिटेल डिस्क्रिप्शन की जो बात हो रही है, विस्तृत वर्णन, ठीक है ना, अगर हम देखें स्टार्टिंग से ही जब से हम पॉल साइंस पर हम डिस्कस करते हैं एथेंस यूनान में, ऐसा नहीं है कि एक थ्योरी बनी है और किसी भी, अगर हम देखें पॉलिटिकल जो फिलोसफर हैं, ठीक है ना, या बहुत सारे थिंकर हैं हमारे सामने, अगर किसी ने एक ने हम कहें कि पॉलिटिकल थ्योरी को मर्ज किया है और उसके बाद आवश्यकता ही नहीं है पॉलिटिकल थ्योरी की, क्या ऐसा पॉसिबल है? जैसे जैसे हम देखते हैं सर्कमस्टांसेस, जिस तरह की परिस्थिति में हम रहते हैं तो उस तरह के इन्वेंशन, नए नए आविष्कार होते रहते हैं। अब नए नए आविष्कार होंगे, जैसे हम कहते हैं ना आवश्यकताएं आविष्कार की जननी है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं होंगी तो उस तरह के सिद्धांत को हम बनाएंगे, उस पर काम करते हैं। तो हम ये भी देखते हैं पॉलिटिकल थ्योरी में जनरली, अगर हम अपने पर्सनल लाइफ को ही देखें, जैसे हम कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाते, संतुष्ट नहीं हो पाते, इट मीन्स क्या है कि पॉलिटिकल सिस्टम से हम कभी सेटिस्फाई नहीं है। अगर हम देखें प्लेटो या सोक्रेटिस, इन सभी को हम देखते हैं, ठीक है ना, जो उन्होंने कहा कि हम किसी भी सिस्टम से सेटिस्फाई नहीं हो सकते,
क्यों? क्योंकि परिस्थितियाँ जैसे बदलती हैं, जैसे जैसे इन्वायरमेंट बदलते हैं, ठीक है ना, तो हमारी आवश्यकताएं भी बदलती रहती हैं, ठीक है ना। अगर हम देखते हैं प्लेटो की हम बात करें तो प्लेटो एक फिलोसोफर किंग को लेकर बात करता है, ठीक है ना। और एक आइडियल स्टेट की हम बात कर सकते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे, मैकियावेली प्रिंस पर ही बात करता है, ठीक है ना। हॉब्स अगर हम बात करें, ठीक है ना, सभी क्या है, सभी जिस जिस तरह की परिस्थितियों को देखा उसी तरह से उन्होंने सोचा, उस तरह से ही एक्टिविटी की, उस तरह से ही काम किए। तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि हम नए नए जो फैक्ट है या उसका एक, ऐसा नहीं कह सकते कि कंप्लीट जो भी एक्सप्लेनेशन किसी थिंकर ने किया तो उसके बाद उस पर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं किया जाएगा। तो धीरे धीरे हम दे सकते हैं कि एक्सप्लेनेशन तो हमेशा, या हम डिस्क्रिप्शन की बात करें, पूरा विस्तार से हम आगे कंटिन्यूस में जुड़े रहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेसेसरी एक्सप्लेनेशन की हम बात करें, यानी कि समुचित व्याख्या। इट मीन्स अगर हम देखें समुचित व्याख्या की अगर हम बात करें, अगर हम एक्सप्लेनेशन ही नहीं कर पाएंगे तो एक कंक्लूजन की अगर हम बात करें उस तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। अगर हम देखते हैं, अगर हमें एक प्रॉपर जो एक सिस्टमेटिक, जो हमने एक डायग्राम, एक स्ट्रक्चर के माध्यम से भी बात की है कि जो भी नई थ्योरी बन पाती है, ठीक है ना, उसके लिए एक लॉन्ग प्रोसेस होता है। और लॉन्ग प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें एनालिसिस भी करना होता है। एनालिसिस हम कर पाते हैं तो उसके बाद फिर हम अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू की हम बात कर सकते हैं, एक अपना दृष्टिकोण बना पाते हैं। उसके बाद हम देखें तथ्यों तथा मूल्यों का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ फैक्ट्स एंड वैल्यूज की हम बात करें। इसमें हम देखते हैं, हम कह सकते हैं तथ्य और मूल्य, इट मीन्स क्या, फैक्ट्स एंड वैल्यू दोनों का एक इक्वल इम्पोर्टेंस की हम बात कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हम थ्योरी में, जब हम थ्योरी को इमर्ज करते हैं, थ्योरी पर हम जब काम करते हैं तो फैक्ट्स एंड वैल्यू का दोनों को बैलेंस बना करके हमें चलना होता है। अगर हम कहें कि हम वैल्यूज के बेस पर ही थ्योरी को इमर्ज कर लेंगे तो पॉसिबल ही नहीं है। हमें फैक्ट्स, हमें कुछ तथ्य भी तो चाहिए, और फैक्ट्स होगा, फैक्ट के बेस पर ही तो हम आगे कुछ नई थ्योरी को मर्ज कर पाएंगे। अगर हम फैक्ट्स को इग्नोर करें और हम कहें कि हम नई थ्योरी को बना रहे हैं तो हो सकता है फैक्ट्स ही, जब हमने प्रॉपर स्टडी नहीं किए हैं, प्रॉपर फैक्ट्स को ही हमने नहीं देखा है, तथ्यों को नहीं देखा है, तो फिर हो सकता है जो पहले से ऑलरेडी बनी हुई थ्योरी है तो हो सकता है वही सेम रेडी हो जाए। अगर हम देखते हैं कि जो भी हम फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, बहुत सारे इंसिडेंट्स हो सकते हैं, बहुत सारे फिनोमेना की हम बात कर सकते हैं, ठीक है ना, उन्हें कलेक्ट करना हमारे लिए ज़रूरी है। कलेक्ट करेंगे तो हम कह सकते हैं, उसके बाद हम आइडल्स की बात कर सकते हैं, गोल्स की बात कर सकते हैं, तभी तो हम वो एक सिस्टम बना पाएंगे। अगर हम कहें विदाउट फैक्ट्स हम अपने काम को कंप्लीट कर लेंगे या पॉलिटिकल थ्योरी को मर्ज कर लेंगे तो इम्पॉसिबल है। अगर हम कहें विदाउट वैल्यू के बेस पर, ठीक है ना, तथ्यों से ही हम काम चला लेंगे, ठीक है ना, तो भी इम्पॉसिबल है। उसके बाद हम ये देखते हैं वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग, या हम कहें यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स की अगर हम बात करें, ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है कि हम कहें कि साइंटिफिक मेथड्स, ठीक है ना, इनके बिना भी हम काम कर सकते हैं। अगर हम देखते हैं बहुत सारे जो भी थ्योरी इमर्ज होती है, ठीक है ना, तो उसमें हम ये भी देखते हैं कि इसमें जैसे हम कहें प्लेटो, अरिस्टोटल, ठीक है ना, अगर इन सभी का भी जो एक बेटर वर्क हो पाया है तो उसमें हम ये भी देखते हैं जैसे इंडक्टिव, जिसको हम बोलते हैं आगमनात्मक, निगमनात्मक, ठीक है ना, और ऐसी और भी एम्पेरिकल मेथड की हम बात कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसी बहुत सारी पद्धतियाँ हैं, ठीक है ना, जो हमें एक नया, एक दृष्टिकोण की हम बात कर सकते हैं, एक नई सोच, नई समझ विकसित करती है। ऐसा नहीं है कि हम फैक्ट एंड वैल्यू से ही हम कहें कि हम कंप्लीट थ्योरी को मर्ज कर लेते हैं, नहीं, हमें बहुत सारी जो साइंटिफिक मेथड्स हैं वो भी तो चाहिए अपने काम को ईजी बनाने के लिए। तो उन सभी की भी हमें आवश्यकता होती है। जब भी हम कहीं पॉलिटिकल जो थिंकर की हम बात करते हैं, अगर उन्होंने किसी भी थ्योरी को इमर्ज किया है तो उन्होंने बहुत सारी जो साइंटिफिक मेथड्स हैं उनका किसी ना किसी का तो यूज किया होगा डेफिनेटली। और उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि मूल्य निर्धारण तथा निर्देशन, जो लास्ट पॉइंट है इसमें, ठीक है ना, वैल्यू जजमेंट एंड प्रिस्क्रिप्शन की हम बात करें तो उसमें क्या है कि फाइनली अगर हम देखते हैं, ठीक है ना,
लास्ट में अगर हम देखते हैं कि हम किसी भी एक पॉइंट पर हम पहुंच पाते हैं, या हम कहें एक थ्योरी को हम बना पाते हैं, ठीक है ना, तो उसमें हमारा जो लास्ट वाला पॉइंट है, ठीक है ना, वैल्यू, जजमेंट एंड प्रिस्क्रिप्शन, इसका भी एक इम्पोर्टेंस हम कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंस है। तो दोस्तों आज हमने जो पॉलिटिकल थ्योरी है, ठीक है ना, उसके बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स पर हमने बात की है कि पॉलिटिकल का मीनिंग क्या है, थ्योरी का मीनिंग क्या है, ठीक है ना, उसकी थ्योरी पर डेफिनेशन पर भी हमने बात की है, और पॉलिटिकल थ्योरी की कंबाइंड डेफिनेशन पर भी हमने बात की है। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसको हमने समझ पाए हैं। तो दोस्तों अगर इसके बाद भी कोई भी आपकी क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।